शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है परिवर्तन की शक्ति। पार्ट 9 अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 94। दिल्ली निवासी विश्व परिवर्तक तो हो ही, लेकिन विश्व में भी राजधानी परिवर्तन के विशेष निमित्त हो। नशा है ना, तो डबल सेवा करनी है, तब ही डबल ताज मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, सेवाधारी सो ताजधारी। महाराष्ट्र वाले सदा अपने सहयोग से सहयोगी आत्माओं को निमित्त बनाएंगे, क्योंकि जितना आगे चलते जाएंगे सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग के हाथ बढ़ाते हुए परिवर्तन में आगे बढ़ेंगे। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 94। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद, स्वभाव, संस्कार व संबंध संपर्क वाले हों। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 94। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा। इसलिए इस वर्ष को गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। इसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो, और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं। कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? अच्छा, जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। करते हो? करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितने बार मैं शब्द यूज करते हो उतनी बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो उस समय यही सोचो, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो। बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन? मैं शरीर तो हूँ ही नहीं ना। बॉडी कॉन्शियसनेस तब आवे जब मैं शरीर हूँ।
शरीर तो मेरा कहते हो ना कि मैं शरीर कहते हो। कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूँ। गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के हो ना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ, और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन। सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा। मेरी सेवा इसने क्यों की, यह कहते हो ना, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है ना। तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो। सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं होना। विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद विश्व परिवर्तक है, यह पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। जब मैं आत्मा सोचेंगे, हर कर्म या बोल में भाव भी बदल जाएगा, भावना भी बदल जाएगी, क्योंकि भाव और भावना ही धोखा भी देती है, सुख भी देती है। तो यह परिवर्तन करेंगे ना। फिर यह पत्र नहीं लिखना, क्या करें कैसे करें। ओके का पत्र आएगा या ये हुआ वो हुआ, हुआ हुआ तो नहीं आएगा ना। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 94। ये वर्ष कौन सा वर्ष होगा? मौज का वर्ष। फरिश्ता स्वरूप, फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले। जहाँ देखो वहाँ फरिश्ता ही फरिश्ता। कोई फरिश्ता उड़ रहा है, कोई संदेश दे रहा है, कोई नीचे धरनी पर आकर कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहा है। ऐसे ही दिखाई दे, सृष्टि बदल जाए। जहाँ भी देखो फरिश्तों की दुनिया। दृष्टि परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन। बाप को शुद्ध दिल वाले प्रिय लगते हैं और बाप आपको प्रिय लगता है। ऐसे जादू तो नहीं लग गया। यह जादू फायदे वाला है, नुकसान वाला नहीं। तो अच्छी तरह से जादू लगा, थोड़ा तो नहीं लगा जो वहाँ उतर जाए। जादू माना परिवर्तन, तो परिवर्तन हो ही गया ना। इस जादू से खुश होना, घबराते तो नहीं हो। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 95। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमज़ोर होते हैं। अगर उस समय उन्हों को कहो
कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते? तो जवाब देते हैं कि है तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है। ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमज़ोर? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। पंजाब वालों ने एक विजय तो प्राप्त कर ली, वायुमंडल को परिवर्तन कर लिया। आतंकवादियों का वायुमंडल तो बदला, अभी अंत लाने में भी इतने बहादुर बनो। पंजाब माना बहादुर, शरीर में भी आत्मा में भी। तो सदा यह याद रखना कि संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाने वाले हैं, समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 95। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया प्रकृति सब तालियां बजाएंगे, माया भी ताली बजाएगी, वह विजयी वह प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। तो सेंटर्स पर वह प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने टाइम टेबल दिनचर्या को परिवर्तन करो। और परिवर्तन क्या करो? बस सिर्फ फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप अलबेले रहे, सबूत है ना। लास्ट दिन तक आराम किया क्या? तो स्नेह है ना, कितना स्नेह है, टू मच। और सबूत कितना है, इसमें टू मच नहीं कहा। तो अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है और दूर की नज़र तेज़ हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीज़न का फल क्या देंगे कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है? हर सीज़न का फल होता है ना। तो इस सीज़न का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाज़ार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीज़न का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना कि खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। अभी आपस में ऐसी दिनचर्या बनाओ जो सब परिवर्तन हो जाएगा। जो आया वो किया, जैसे आया वो किया नहीं, दिनचर्या को टाइट करो। यह अच्छा है ना कि सहज योगी के बजाय मुश्किल योगी हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी
26 फरवरी 95। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना। ये मॉडल बनाते हो ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखें तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मज़ा, मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए। सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना, तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना। मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। कोई भी बड़े ते बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। उस नज़र से देखो कि इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 95। अच्छा होना है और अच्छे थे अच्छा होना है। अच्छा अच्छा सोचने से अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। आपकी अच्छी वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर देगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे, ऐसा है तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा अच्छा कहते जाओ तो अच्छे बन जाएंगे। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छे की पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। बाप ने आप सब बच्चों में खराब है ये वृत्ति रखी। जैसे भी हो, जो भी हो, बाप ने अच्छा समझाना तो सभी अच्छे बन गए ना। कोई खराब है? सब अच्छे हैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा। कोई भी बात करता है तो कहो अच्छा जी, बहुत अच्छा, तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, तुम क्यों बोलते हो, क्या बोलते हो, लड़ाई नहीं करो। यह बोलने में भी अच्छा नहीं लगा, और अच्छा जी यह कहना अच्छा लगा ना, तो अच्छा जी बोलते रहो। अच्छा बनाते चलो। आपको ही तो अच्छा बनना है ना, और कोई आने हैं क्या? इसमें सभी पहले मैं, अभिमान वाली मैं नहीं, शुद्ध मैं। अच्छा। अव्यक्तवाणी 16 मार्च 95। अभी डबल विदेशी भी पक्के हो गए। पहले जल्दी डिस्टर्ब होते थे, अभी कम होते हैं। फ़र्क आ गया ना। अच्छे हैं, परिवर्तन अच्छा किया है। अभी मूड ऑफ करते हो? मूड ऑफ होती है? नहीं, आपके बुद्धि का स्विच ऑन है,
तो मूड ऑफ नहीं होगी। जब स्विच ऑफ हो जाता है ना तो मूड ऑफ हो जाती है। तो आपका तो ऑटोमेटिक स्विच है ना कि फ्यूज़ होता है? जिसका फ्यूज़ होता है वो कंफ्यूज होता है। अभी फ़र्क है। अभी और भी फ्लाई करते करते जो बाप चाहते हैं वो दिखाएंगे, लेकिन बाप दादा का नाम प्रत्यक्ष करने में आप सभी विशेष निमित्त आत्माएं हो। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 95। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो। बाप दादा तो सबके पोस्ट देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई है। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया तो इतना पश्चाताप नहीं करो। यह बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। बाप दादा को डबल फॉरनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, तो सच्ची दिल है। इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी, साहिब को तो राज़ी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो। ये हो गया, ये हो गया, हो गया, फिनिश। आगे के लिए अटेंशन, लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो। वो नहीं करना है। बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो। जहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना,
आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग राइट, रॉन्ग है तो नॉट और डॉट। ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। ये गंवाने का खाता जमा करते हैं, कमाई ख़त्म हो जाती, जमा का खाता ख़त्म होता। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचाकर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिज़ल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 95। वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। अमेरिका। अमेरिका वाले कौन सी विशेषता को अपनाएंगे? परिवर्तन करेंगे। बहुत अच्छा। इसमें एडिशन करना, फास्ट गति का परिवर्तन। कोई भी मर्यादा के अंदर चलना, माना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। संकल्प में एकाग्रता की विशेषता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लाएगी। अमेरिका में बाहर का टेंशन बहुत है ना, तो जितना बाहर का टेंशन है उतना आप लोग एकाग्र, टेंशन फ्री। एकाग्रता की विशेषता से फास्ट गति का परिवर्तन, ठीक है ना? अव्यक्तवाणी 31 मार्च 95। कुमार सदा ही विश्व में कोई ना कोई परिवर्तन के लिए एवर रेडी रहते हैं। कोई भी क्रांति के निमित्त कुमार बनते हैं, तो ये है शांति की क्रांति। तो सभी कुमार सदा यह याद रखो, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। कर्म परिवर्तन करने के निमित्त है, तो कुमार अर्थात विश्व परिवर्तक ऐसे हैं ना। सिर्फ तालियां तो नहीं बजा रहे हो, अच्छे अच्छे कुमार हैं। देखो, बाप दादा सदा कहते हैं कि सेवा केंद्र सेवा में आगे नंबर पर जाएं। उसके लिए कुमार भी ज़रूर चाहिए। जहाँ कुमार नहीं होंगे वहाँ सेवा के प्लान कम बनेंगे। तो ऐसे निर्विघ्न सेवाधारी कुमार, खिटखिट करने वाले नहीं बनना। निर्विघ्न सेवाधारी कुमार, कुमार ही सेवा की शोभा है। इसलिए बाप दादा को कुमार प्यारे लगते हैं। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 95। स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता है कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली, सुना दी। सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो। वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है, लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज़ किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना। आप युवा वर्ग ऐसी कमाल करके दिखाओ
जो बाप का नाम हर युवा के चलन से, परिवर्तन से दिखाई दे। इसके लिए हर एक युवा को अपने को क्या बनाना है? दिव्य दर्पण। दर्पण में शक्ल दिखाई देती है ना, तो आपके चेहरे से औरों को फरिश्ता या दिव्य गुणधारी मूर्त दिखाई दे। अव्यक्तवाणी 13 दिसंबर 95। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं। लेकिन जैसे हिम्मत से मर्जीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो बाप की आज्ञा मानते हो, तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है। मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाएं। लेकिन कब तक मरना है? लेकिन यह मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे। यह मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो, अपनी मृत्यु तो छोड़ो, कोई तो दूसरे की मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में यह शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया है। किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे हैं वह नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, यह तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ। कुमारियाँ अपने ग्रुप में से जैसे युवा को कहा, वैसे फीमेल्स की भी ऐसी एसोसिएशंस हैं, और जहाँ तहाँ हैं। तो जहाँ भी रहते हो, वहाँ बिगड़ी हुई आत्माओं को परिवर्तन करके दिखाओ। आप भी ग्रुप बनाओ, तो डायमंड जुबली में गवर्नमेंट को दिखाएं कि देखो, माताएं भी बदल सकती और युवा भी बदल सकते हैं। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 96। तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो। मन आपका मंत्री है। वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो, फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा हैं, लेकिन राजा का अर्थ है
जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने दिल को दिलासा देते हो और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो, जो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हैं कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो? ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार पर चिंतन करने का, कोई का पर चिंतन सुनने का। भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज़्यादा जानते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? रावण का। तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार हैं, कहते हो मेरे संस्कार हैं। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज़ अंदर छिपाकर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर रख दिया है। तो जहाँ रावण की चीज़ होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज़ अपने पास संभाल कर रख दी है, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है, तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है, विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। ये हैं ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं हैं। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फ़र्क पड़ जाता है। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 96। आज विश्व में स्पिरिचुअलिटी के बिना परिवर्तन होना मुश्किल है। तो आप जैसे और राजनीति सेवा के ग्रुप बनाते हैं, बने हुए हैं, ऐसे अभी आध्यात्मिक मूल्य का ग्रुप बनाओ। जैसे अभी राजनीतिक कार्य में भी आपके साथी हैं, ग्रुप हैं, तो ऐसा ग्रुप बनाओ जो मॉरल वैल्यू को आगे बढ़ाए। ऐसे एक एक देश में, चाहे छोटे चाहे बड़े, कोई ना कोई निमित्त बन जाएंगे, तो ये वाइब्रेशन फैलता जाएगा।
क्योंकि आप में पहले से ही 2 विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं से आप और जल्दी आगे बढ़ सकते हो। एक तो शुरू से दृढ़ निश्चय वाले हो, करना ही है, और दूसरा सेवा के लिए अगर कुछ सहन भी करना पड़ता तो सहन शक्ति भी है। तो जहाँ दृढ़ता और सहन शक्ति है वहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा है। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 96। बाप दादा से सबका बहुत प्यार है या प्यार है? बहुत प्यार है। पक्का? तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? नहीं। तो पूरा त्याग किया है। जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वह किया है, सदा किया है। कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है या कभी कभी का? सदा का चाहिए ना, तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है। आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है, तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है। आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यह भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो यह भी ऐसा ही है, जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। तो जैसा परिस्थिति का तूफान आता है व किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल। मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रॉयल रूप में कहते हैं, आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, तो मूड नहीं बदली करो। कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो? निवारण करने वाले। ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टर हो ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति की मूड भी चेंज करेंगे। प्रकृति को भी चेंज करना है ना, तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 96। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। आपकी रचना आपका शिक्षक हो, यह ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूँगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं। समय रचना है,
आप मास्टर रचयिता हो, तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह मास्टर रचयिता को शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 97। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते, और प्यार को ही बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे, यह तो बदलने वाले ही नहीं है, यह तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमज़ोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। यह तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, यह सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर, बाप समान बनने की हिम्मत है। मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती हैं। अव्यक्तवाणी 23 फरवरी 97। कितना भी कोई भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वहाँ लेकर जाएं। वहाँ कमाल है परमात्मा आत्माओं की। तो यह सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हैं ही खुश नसीब। खुश नसीब हैं या नहीं? अधूरे तो नहीं, है ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। करा सकते हो या कराते भी हो। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 97। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द हैं। एक, बाप ही मेरा संसार है। दूसरा, हर गुण, हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। तो 2 शब्द याद रखना, संसार और संस्कार।
मुश्किल है क्या? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। जब बात आ जाती है फिर तो मुश्किल है, लेकिन बात आपके आगे क्या है? बात बड़ी या बाप बड़ा? कौन बड़ा है? लेकिन उस समय बात बड़ी लगती है। बाप दादा के पास ऐसे समय के बच्चों के फोटो बहुत हैं। म्यूजियम लगा हुआ है, कभी आना तो देखना, अपना ही फोटो देख लेना। लेकिन अभी समाप्ति समारोह मनाओ। जब आप यह समाप्ति समारोह मनाएंगे तब विश्व परिवर्तन का समारोह आपके सामने आएगा। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 97। अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार हैं। अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 97। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखें और आत्मा में ब्रह्मा बाप देखें। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नज़र से निहाल करो। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 97। इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते, सुनते, संपर्क में आते, वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो। परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसी दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं। अवार्ड मिलता है ना, तो यह परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। हिम्मत है। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 97। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। यह बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही ख़त्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर ख़त्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है,
और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं। लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 97। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, यह वायदा है या भूल गए हैं? हाँ तो सब करते हो। कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है। यह सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो यह सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। ना वकील बनो, ना जज बनो। यह अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना यह आपका फर्ज है। फिर खुद लौ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ। इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और यह परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है। वह क्या नहीं कर सकता, असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेब होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज़ होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियाँ जो हैं वह गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। ओम शांति।